गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 11 बज रहा है एंड अभी हम लोग जिम में जाने वाला है। मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ आज, क्योंकि आज हम लोग जो आर्म्स डे लगाने वाला है उसके हमारे पास ऑलरेडी रिकॉर्ड्स हैं। आज ट्यूसडे है एंड इसके पहले के ट्यूसडे से हम लोगों ने डायरी में हमारा वर्कआउट ट्रैक करना स्टार्ट किया था। सो मुझे ऑलरेडी पता है कि मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कितने सेट्स लगाना है, कितना वेट्स उठाना है एंड उन सारे वेट्स में मुझे कितने रिपीटेशंस एटलीस्ट चाहिए, ताकि मैं पिछले ट्यूसडे से थोड़ा ज़्यादा अपग्रेड कर पाऊँ अपने आर्म्स को। ये चीज़ मैं पहली बार करने वाला हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ। आज वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी अपनी डायरी में लिखी हुई है एंड आज मैं डायरी वापस से भूलने नहीं वाला कल की तरह। हमेशा की तरह प्री वर्कआउट में हम लोग मूसली, दूध एंड पीनट बटर ही खाकर जाने वाला है। ये वाली जो मूसली है ये एक्चुअली में बहुत अच्छी थी, लेकिन ये अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ये वाली मूसली के अंदर जो भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा बड़ी एंड हार्ड थी। बाकी सारी जो भी मूसली हम लोगों ने अभी तक कंज्यूम की है वो सारी मूसली इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन मसल ब्लेस की मूसली इससे ज़्यादा अच्छी है। सो वो वाली मूसली चेकआउट करना मत भूलना एंड प्रे में भी कोड भी यूज़ करना। मसल ब्लेस के ओट्स मेरे ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन आज हम लोग फाइनली वापस से अपना पूरा स्टैक मंगवाने वाला है। सो थोड़े दिनों के बाद हम लोग वापस से अपनी ओट मील कंज्यूम कर पाएंगे। एंड बाय द वे आज मेरा बॉडी वेट 72.7 आया था, जो डिप्रेसिंगली बेकार है, क्योंकि मैं इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ। लाइक 3000 कैलोरीज बहुत बड़ा नंबर है। मैं नहीं चाहता कि 3000 कैलोरीज अगर मैं कंज्यूम करूँ तो भी मेरा वेट 72.7 के आसपास मेंटेन रहा, इसलिए मैं अब शायद आज से ही 3100 कैलोरीज कंज्यूम करूँगा। बस लंच में ऐसा रहेगा तो थोड़े सा राइस एंड दाल की क्वांटिटी इंक्रीज कर दूंगा, ताकि मैं 3100 कैलोरीज कंज्यूम कर सकूँ। मतलब आपको पता है कि मैं हर रोज कितने ग्राम्स पीनट बटर खाता हूँ? 80 ग्राम। मॉर्निंग में मैं 40 ग्राम इसके अंदर डालता हूँ एंड फिर इवनिंग में भी मैं 40 ग्राम पीनट बटर अपनी ओट मिल में डालता हूँ। 40 ग्राम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा एंड 3000 कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा। कोई भी नॉर्मल इंसान अगर 3000 कैलोरीज कंज्यूम करेगा तो फिर उसका वेट डेफिनेटली इंक्रीज होने लगेगा। लाइक अगर वो 75 और 80 केजी का भी होगा तो भी उसके लिए 3000 कैलोरीज मोर देन इनफ होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, एटलीस्ट सुनने में अच्छा लग रहा है कि अब से मैं 3100 कैलोरीज कंज्यूम करूंगा एंड मैं अपना बॉडी वेट 73 केजी मेंटेन करूंगा। लाइक इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं अपनी बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ फूड के थ्रू, एंड वो सारा फूड हेल्दी रहेगा, नेचुरल फूड्स रहेंगे एंड मैं किसी भी तरह की चीटिंग नहीं करने वाला। सो ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि मैं मसल्स बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ और मैं 3100 कैलोरीज भी कंज्यूम कर रहा हूँ, ताकि मैं अपने मसल ग्रोथ को मैक्सिमाइज कर सकूँ। बहुत सिस्टमेटिक लग रहा है। आर्म्स डे की शुरुआत हम लोग ट्राइसेप से कर रहे हैं एंड हम लोग अभी सबसे पहले एक्सरसाइज केबल स्कल क्रशर्स परफॉर्म करने वाला है। ये एक्सरसाइज मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अब से मैंने डायरी में सारी चीज़ें लिखना स्टार्ट किया है कि मैं कितना रिपीटेशंस, कितना वेट्स उठाता हूँ एंड बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं सारी डायरी के अंदर स्टोर करने लगा हूँ, ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ अपनी प्रोग्रेस को। अगर आप डायरी में नहीं लिखते हो तो फिर ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप हर एक सेशन में अपनी स्ट्रेंथ एंड अपने मसल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। लाइक ये बात सही है कि अगर आप हर सेशन में सिर्फ ये गोल रखोगे अपना कि ओके अभी आपको जिम जाना है एंड ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स ट्रेन करना है एंड सारी एक्सरसाइज सारे सेट्स में फेलियर तक अपने मसल्स को ट्रेन करना है, वो एक परफेक्टली नॉर्मल गोल है जो अगर आप फॉलो करोगे तो फिर आप अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली हर एक एक्सरसाइज में हर एक सेट्स एंड रिपीटेशंस एंड वेट्स को इम्प्रूव करना हो तो फिर आपको ज़्यादा प्रिसाइजली अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना होगा। सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्वाट्स लगा रहे हो तो फिर आप बस फेलियर तक ट्रेन कर सकते हो एंड आपके क्वाड्स ग्रो होंगे। लेकिन अगर आप स्क्वाट्स लगाते हो और उसके साथ साथ आपने कितने वेट्स उठाकर कितने रिपीटेशंस परफॉर्म किए, ये अगर आपने पिछले वीक के स्क्वाट्स को ट्रैक किया होगा तो फिर आपको पता होगा कि अब नेक्स्ट वीक में जब आप वापस से स्क्वाट्स लगाओगे तो फिर आपको या तो 1 और 2 रिपीटेशंस ऐड करने हैं और आपको 5 केजी ज़्यादा उठाना है। अगर आप सिर्फ 5 केजी भी इम्प्रूव करते हो अपने बार पर, पूरे साल में आप बहुत ज़्यादा वजन उठा सकते हो। एंड मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हर महीने या तो फिर हर 2 वीक में अगर आप सिर्फ 5 केजी इंक्रीज करते हो बार पर तो भी आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो।
आपके मसल्स तो इंक्रीज होंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। एंड मैं अभी वही करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है। ठीक ठाक स्ट्रेंथ है मेरे पास, लेकिन मेरी बॉडी अच्छी है, सो मुझे स्ट्रेंथ भी अच्छी खासी चाहिए। हमने जो पहली एक्सरसाइज लगाई थी, उसमें मैंने 45 kg से 11 रिपीटेशन से इसके पहले के ट्राइसेप के सेशन में परफॉर्म किए थे। एंड मैंने ऐसे एक्सपेक्टेशंस रखी थी अपने पास से कि इस बार का जो पहला सेट होगा उसमें मैं एटलीस्ट 12 रिपीटेशंस परफॉर्म करूंगा और उससे ज्यादा। लेकिन इस बार भी मैंने 45 kg से सिर्फ 11 रैप से लगा पाया। एंड मैंने एक और रैप लगाने की मैंने ट्राई की थी, लेकिन वो पार्शल रैप था। एंड टू बी ऑनेस्ट वो 50% भी नहीं था, लाइक 35 to 40% मैं वो रैप को परफॉर्म कर पाया होगा। एंड मैं नहीं चाहता कि मैं इतने पार्शल रैप को ट्रैक करूँ, इसलिए मैंने फिर सिर्फ 11 ही लिखा है अपने डायरी में। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ अपने ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स के ऊपर, क्योंकि मैं कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पाया हूँ। इसके पहले के जो मैंने ट्राइसेप के वर्कआउट को ट्रैक किया था, उससे मैंने ऑलमोस्ट जीरो प्रोग्रेस की है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप भी इस तरह से अपने वर्कआउट को ट्रैक कर रहे हो एंड आपको भी कभी ऐसा 2 वीक ऐसे कोई आए जिसमें आपने जीरो प्रोग्रेस की हो पिछले वीक से, तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मसल्स नहीं बिल्ड किए हैं और जिस तरह से वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो वो तरीका आपका गलत है। ये एक नेचुरल फेज है। आप अपनी बॉडी के पास ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि ओके इस वीक आपने 10 kg से 10 रैप्स लगाए थे, तो फिर दूसरे वीक आप 10 kg से 12 और 13 रैप्स गारंटीड लगाओगे ही, क्योंकि ये गारंटी आपको कभी भी नहीं मिल सकती। आपकी बायोलॉजिकल बॉडी थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आपने पिछले वीक जितना वेट उठाया होगा, मे बी शायद अब नेक्स्ट वीक आप उससे भी कम वेट उठाओगे और आपके रेपिटेशंस पिछले वीक से भी डिक्रीज हो सकते हैं। एंड अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर अपने आप को पनिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस है एंड ये चीज़ सबके साथ होती है। चाहे आप नेचुरल हो, एनहांस्ड हो, प्रो बॉडी बिल्डर हो, या तो फिर सिर्फ हेल्दी रहने के लिए जिम जाते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी बॉडी हर वक्त, हर वीक, हर दिन अपग्रेड नहीं कर सकती अपने आप को, एंड ये टोटली फाइन है। मैंने बाइसेप के लिए पहले एक्सरसाइज हैमर कर्ल्स लगाए थे, क्योंकि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें मैं ये जेन्युइनली चाहता हूँ कि मैं वेट्स को ज़्यादा इंक्रीज करूँ एंड मैं बड़े डंबल्स को उठाकर बाइसेप कर्ल्स करूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें बहुत मज़ा आएगा। मैं अभी सिर्फ 17.5 kg से भी जब हैमर कर्ल्स करता हूँ तो फिर मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आता है, जस्ट बिकॉज ये मूवमेंट परफॉर्म करने में मुझे मज़ा आता है। इसलिए मैंने पहले एक्सरसाइज हैमर कर्ल्स रखे थे। साइंटिफिकली वो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट नहीं है, लेकिन बिकॉज मुझे वो पसंद है इसलिए मैं उस एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करूँगा। एंड ऑलमोस्ट हर बाइसेप के सेशन में उस एक्सरसाइज को कभी भी मिस आउट नहीं करने वाला, क्योंकि अब तो मैं अपनी डायरी में उसको ट्रैक भी कर रहा हूँ। सो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो भी पुरानी एक्सरसाइजेस मैंने लास्ट वीक परफॉर्म की होगी, अब मुझे ज़्यादा मन करेगा उन्हीं सारी सेम एक्सरसाइजेस को वापस से नेक्स्ट वीक रिपीट करने का। ये में भी शायद किसी को ऐसा लग सकता है कि ये बोरिंग है, हर वक्त मैं अगर सेम ही एक्सरसाइज परफॉर्म करूंगा तो फिर उसमें मज़ा क्या है। लेकिन मज़ा आप सिर्फ नई नई एक्सरसाइजेस परफॉर्म करके नहीं ढूंढ सकते हैं। जब आप 1 या 2 रिपीटेशन ऐड करते हो, जब आप 2.5 kg और 5 kg इंक्रीज करते हो बार पर, तो फिर उसमें एक अलग मज़ा आता है।